गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आइए, हमने पिछला लेक्चर में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सेल यानी द यूनिट ऑफ लाइट जो हमारा 8th चैप्टर था, हमने उसके अक्सर पार्ट को कवर कर लिया है। आज जो हम बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं वो कुछ रिमेनिंग पार्ट्स हैं हमारे इस चैप्टर के, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में कि सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर्स क्या होता है। हम ये चीज़ को देखेंगे। फिर उसके बाद हम न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, कहाँ प्रेजेंट होता है, और उसके बाद न्यूक्लियस को बेसिक किस फंक्शन के लिए हम लोग जानते हैं। समझ में आई बात, किस किस फंक्शन के क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी चीज़ें, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स है वो कैसे कैसे अरेंज्ड होता है वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम माइक्रोबॉडीज के बारे में देखेंगे, है ना। तो आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं सेंट्रोसोम। तो भाई सेंट्रोसोम में पहला पॉइंट अब याद रखेंगे, एक साइंटिस्ट थे बेंडेन, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, और एक साइंटिस्ट और थे बोवेरी, इन्होंने सेंट्रोसोम नाम दिया था। दो चीज इंपॉर्टेंट है, सेंट्रोसोम नाम देने वाले साइंटिस्ट बोवेरी और सेंट्रोसोम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन, बेंडेन। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, सेंट्रोसोम है क्या। जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर इसका जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम नाम दे देते हैं सेंट्रोस्फेयर। क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रोस्फेयर। इस स्ट्रक्चर के अंदर दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे आप देख सकते हैं दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं बेटा सेंट्रियोल। क्या बोल देते हैं, सेंट्रियोल। तो ये सेंट्रोस्फेयर और सेंट्रियोल, ये सारा मिलाकर के जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं सेंट्रोसोम। तो आपसे अगर पूछा जाए सेंट्रोसोम क्या है, तो आप बोलेंगे सेंट्रोसोम अ स्ट्रक्चर इन विच टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नोन एज सेंट्रियोल्स कॉल्ड ओवरऑल कॉल्ड सेंट्रोसोम। ठीक है, तो सेंट्रोसोम है क्या बेटा, तो कंटेन टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। क्या, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था वो प्रेजेंट है एक स्ट्रक्चर में, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रोसोम। समझ में आई बात, यस। सेंट्रोस्फेयर क्या होता है, तो सेंट्रोस्फेयर अभी मैंने बोला हुआ है कि साइटोप्लाज्म विच सराउंड द सेंट्रियोल्स नोन एज सेंट्रोस्फेयर। जो सेंट्रियोल के आसपास में साइटोप्लाज्म है उसे ही हम क्या नाम दे रहे हैं, सेंट्रोस्फेयर। इज दैट क्लियर, यहां तक क्लियर है, यस। सेंट्रियोल की बात करें, सेंट्रियोल प्लस सेंट्रोस्फेयर्स, जो मैंने बोला कि सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फेयर्स कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रोसोम। कोई दिक्कत, यहां तक हजम हो रहा। अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने कुछ भी नहीं देखा, बस साथ साथ याद करते चले। सेंट्रोसोम डिस्कवर करने वाले बेंडेन साहब थे और नाम देने वाले सेंट्रोसोम कौन थे, बोवेरी साहब थे। क्लियर है। मैंने बोला सेंट्रोसोम क्या है भाई, इसके पास दो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है परपेंडिकुलर वाला, वो सेंट्रियोल होता है, इसीलिए उसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोस्फेयर की बात करें, साइटोप्लाज्म जो कि सेंट्रियोल के चारों तरफ प्रेजेंट होगा उसे हम सेंट्रोस्फेयर बोलेंगे। तो सेंट्रोसोम को हमने बोल दिया कि बेटा ये कुछ भी नहीं है, एक तरह से कलेक्शन ऑफ सेंट्रियोल्स और सेंट्रोस्फेयर्स है। तो सेंट्रियोल्स प्लस सेंट्रोस्फेयर्स कलेक्टिवली कॉल्ड एज या नोन एज सेंट्रोसोम। क्लियर है, यस। अब आइए सेंट्रियोल को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर भी हमें देखना है, हमने हर चीज का स्ट्रक्चर से ही समझना होता है। तो आइए सेंट्रियोल के बारे में, वही वाला पॉइंट, टू सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है बेटा, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, और क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है, प्रेजेंट होता है कैसा, परपेंडिकुलर। हमने दिखाया हुआ है, एक और दो दोनों स्ट्रक्चर है और प्रेजेंट है कैसा, परपेंडिकुलर। कोई दिक्कत है, देखिए क्वेश्चन क्या क्या है, टू सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर और प्रेजेंट होता है कैसा, परपेंडिकुलर। समझ में आई बात। नेक्स्ट आ जाइए, लोकेटेड कहाँ होता है, तो लोकेटेड नियर न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होता है, नियर न्यूक्लियस। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉन मेम्ब्रेनस है, इंपॉर्टेंट, इसका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। जैसे नॉन मेम्ब्रेनस की हमने स्ट्रक्चर की बात की थी, नॉन मेम्ब्रेनस क्या है, सेंट्रियोल्स हैं, राइबोसोम्स हैं, न्यूक्लियोलस है, ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर में आ जाता है।
यस तो ये सेंट्रियोल भी क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। क्वेश्चन है, नियर न्यूक्लियस होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है। सेंट्रियोल्स फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। याद कीजिए हमने जब आपको एक पढ़ाया था तो मैंने बोला था एक बॉडी है, इस बॉडी से ये निकला हुआ स्ट्रक्चर, और आपने बोला था कि ये वाले पोर्शन को आपने बोला था बेसल बॉडी। क्या बोला था, बेसल बॉडी। फिर इसके बाद इसको आपने बोला था हुक, और इसको बोला था आपने क्या, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हमने फ्लैजिला नाम दिया था। तो ये जो बेसल बॉडी है, यहाँ का जो फॉर्मेशन होगा एक्चुअल में, इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, सेंट्रियोल करेगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर भी इस स्ट्रक्चर को अगर जूम करके देखने की कोशिश करूं तो बेटा आपको कुछ इस टाइप का ही दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा ही दिखेगा, और बीच में 2 सेंट्रल प्रेजेंट होगा। इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। 9 पेरिफेरल आपको देखने को मिलेगा, और बीच में 2 आपको सेंट्रल देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन स्ट्रक्चर की बात की मैंने, यहाँ पर बेसल बॉडी वाला जो पोर्शन था, मैंने इतना सा को अगर कट करके देखा तो हमें ऐसा देखने को मिला। इसीलिए बेटा मैंने बोला था कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है किसमें, इन केस ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया, इन केस ऑफ फ्लैजिला एंड सीलिया। क्लियर है। लेकिन इस केस में 9+0 का होगा। अभी कैसे होगा हम देखेंगे। तो मैंने क्या बोला कि जो ये वाला पोर्शन है, बेसल वाला पोर्शन, इसके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा सेंट्रियोल है। इंपॉर्टेंट है, सेंट्रियोल फॉर्म्स द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रियोल्स फॉर्म्स स्पिंडल फाइबर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेटा आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि दोनों अपोजिट पोल पर, ये इसको हम पोल 1 बोल देते हैं, इसको हम पोल 2 बोल देते हैं, कोई दिक्कत। दोनों अपोजिट पोल पर सेंट्रियोल से मूव कर गया है, और क्रोमोसोम को, जैसे मैं बोलूं ये क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को दोनों लेकर के चल दिया, दोनों क्रोमोसोम को लेके चल दिया। ये हाथ मेरा क्या है, एक सेंट्रियोल, ये क्या हाथ मेरा क्या है, एक सेंट्रियोल। ये देखो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किया, दोनों को खींच के अपोजिट डायरेक्शन में लेके चला गया। तो बीच में जो फॉर्मेशन हुआ है जिस फाइबर का, उसको हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर जो है बेटा, वो किससे अटैच रहेगा, वो अटैच होगा क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर से। देखो क्रोमोसोम को मूव कर रहा है, ये क्रोमोसोम इधर की तरफ जा रहा है और ये क्रोमोसोम इधर की तरफ आ रहा है। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, जो ये बना है विद द हेल्प ऑफ, ये क्या है सेंट्रियोल, ये क्या है स्पिंडल फाइबर्स, मैंने बता दिया। क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट है, फंक्शन याद रखिएगा सेंट्रियोल का। 2 हैं, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे। एक तो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन सिलिया और फ्लैजिला के, और दूसरा ये कि सेल डिवीजन के फॉर्मेशन उस वक्त स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है। तो सेल डिवीजन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बोलिए जरा, सेंट्रियोल। इन एनिमल केस, इन एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, हम अब एक स्ट्रक्चर देखेंगे। इस स्ट्रक्चर को आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, और इसको काफी अच्छे से देखना है। एनसीईआरटी में बेसिकली सिलिया और फ्लैजिला वाला पोर्शन आपको मेंशन है, लेकिन यहाँ सेम चीज है। इसको बेटा सबसे पहले हम लोग कार्ट व्हील स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्ट व्हील स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इधर आइए, इसके जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, इसके जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होता है, जैसे 1 2 3, तो हम नाम देते हैं ABC। सेम यहाँ पर नाम दे देंगे ABC, समझ आए बात। सेम यहाँ पर नाम दे देंगे ABC, सेम यहाँ पर नाम दे देंगे ABC। क्लियर है। सेम यहाँ पर भी नाम दे देंगे आप ABC, यहाँ पर भी दे देंगे 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 ABC। समझ में आई बात, बिल्कुल नाम दे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये बेटा एक्चुअल में ये क्या है, कुछ भी नहीं है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स है। ये माइक्रोट्यूब्यूल जिस प्रोटीन का बना हुआ है, उस प्रोटीन को हम कुछ नहीं बोलते हैं, वो ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन। क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस,
तो बेटा जो आपके सेंटर में ये पेरीफेरी में प्रेजेंट है उसको माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं और इस ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना होता है। सुनिए इधर, जो ये आपका पेरीफेरी में है वो कितने हैं, आप यहां से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। और जितना भी है सबके पास कितना माइक्रोट्यूब्यूल है, 3 है। ए बी सी सबके पास 3 है। तो मैं क्या एक लाइन बोल सकता हूं बेटा कि 9 क्लस्टर्स ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स होता है। 9 क्लस्टर है, 1 2 3 4 5 9 है, और हर एक में कितने हैं, 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स है। 1 2 3 माइक्रोट्यूब्यूल है। तो सेम चीज 9 क्लस्टर्स ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब देखिए पेरीफेरल, ये माइक्रोट्यूब्यूल से क्या है, पेरीफेरल फाइब्रिल्स एंड ईच पेरीफेरल फाइब्रिल्स इज ट्रिपलेट, और हर एक फाइब्रिल देखिए 3 में प्रेजेंट है, 1 2 3। एक्चुअल में ट्रिपलेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ट्रिपलेट फॉर्म में। अब सुनिए 9+0 अरेंजमेंट इन सेंट्रियोल। सेंट्रियोल में 9+0 का अरेंजमेंट, क्योंकि इसके बीच में जो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको बेटा हम बोलते हैं सेंट्रल हब। क्या बोलते हैं, सेंट्रल हब। यहां पर कोई भी आपका माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट नहीं है। इसको हम क्या बोल देते हैं, कुछ भी नहीं, इसको हम सेंट्रल हब बोल देते हैं। ये भी प्रोटीन का बना हुआ है, लिखा हुआ है सेंट्रल हब। ये भी कैसा होता है, प्रोटीनिशियस होता है, प्रोटीनिशियस यानी प्रोटीन का बना हुआ होता है। क्लियर है। अब सुनिए, अब इसमें एक लिंकर प्रेजेंट होगा, एक लिंकर। वो लिंकर क्या काम करेगा कि एक का सी को जोड़ेगा ए से, तो सी को जोड़ रहा है ए से, इस केस में भी सी को जोड़ रहा है ए से, इसमें भी सी को जोड़ रहा है ए से, सी को ए से, सी को ए से। तो इसीलिए इसको नाम दे देते हैं सी ए लिंकर। क्या नाम दे देते हैं, सी ए लिंकर। अब इन केस ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला 9+2 का अरेंजमेंट रहेगा। तो भाई 9 तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और सेंट्रल में एक भी नहीं है, यहां पर एक सेंट्रल हब प्रेजेंट है, तो अरेंजमेंट क्या हो गया, 9+0। लेकिन फ्लैजिला के केस में क्या था, 9 तो पेरीफेरी पर था और बीच में भी 2 था, इसीलिए 9+2 का अरेंजमेंट था सीलिया और फ्लैजिला के केस में। क्लियर है यहां तक, यस। तो 9 क्लस्टर्स ऑफ 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पेरीफेरल फाइब्रिल्स, ईच पेरीफेरल फाइब्रिल्स इज ट्रिपलेट। एक फाइब्रिल 2 3 तीनों 3 फॉर्म में प्रेजेंट है। देखिए तीनों जो है एक साथ प्रेजेंट है, ए बी सी, इसीलिए हम ट्रिपलेट बोल रहे हैं। क्लियर है, यस। अब देखो हर माइक्रोट्यूब्यूल से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल स्पोक। रेडियल स्पोक क्या है, कुछ भी नहीं है, जो माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल हब से जोड़ रहा है वो स्ट्रक्चर है। तो 9 है तो 9 रेडियल स्पोक हो जाएगा। कोई दिक्कत, यस। तो वही चीज है मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये क्या है बेटा, 9 रेडियल स्पोक्स हैं, लुक लाइक कार्टव्हील स्ट्रक्चर। जब ये ऐसे देख रहे हैं आपको कार्टव्हील स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। तो 9 रेडियल स्पोक का काम क्या है बेटा, क्या करता है ये, कि बाय विच, जिसके थ्रू हब इज कनेक्टेड विद माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल के थ्रू हब जो है, सेंट्रल हब किससे होता है, जुड़ा हुआ होता है। समझ में आई बात, इतनी चीजें आपको समझ में आई बात, यस। अब सुनिए हमने स्ट्रक्चर में क्या देखा, पहले सेंट्रियोल की बात करें। सेंट्रियोल क्या होता है बेटा, 2 सिलेंड्रिकल रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल परपेंडिकुलर होता है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है, लोकेटेड होता है न्यूक्लियस के नियर और नॉन मेम्ब्रेनस होता है, बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है फ्लैजिला और सीलिया के, और सेल डिवीजन की तरह स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, सेल डिवीजन में पार्टिसिपेशन करता है, सेल डिवाइड करता है, ठीक है, यानी क्रोमोसोमल का मूवमेंट है ना, क्रोमोसोमल मूवमेंट जिसे हम बोल सकते हैं। एक स्ट्रक्चर की हमने बात की तो इसके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और कितने माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं बेटा, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। हर माइक्रोट्यूब्यूल को सेंट्रल हब से जोड़ने के लिए 9 रेडियल स्पोक्स होगा। हर एक माइक्रोट्यूब्यूल में 3 फाइब्रिल प्रेजेंट होता है, ए बी सी। हर एक का सी ए से जुड़ा रहेगा विद द हेल्प ऑफ सी ए लिंकर। बस कुछ भी नहीं था, यही था। तो चलिए हम लोगों ने आज जो चीज़ें डिस्कस की है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। ये इसको समझने में लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। एनसीईआरटी ने एक ही लाइन में पता नहीं क्या क्या लाइन बाय लाइन बोलती हुई जाती है, तो लोग इसमें परेशान रहते हैं।
तो आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई, बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है जो मैंने लास्ट में भी बताया है 2 मिनट में, ठीक है। वो सारी चीज़ तो बकवास था, फालतू का समझने के लिए था। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलेंगे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए बाय।